आज के वीडियो में हम एक चार्जेबल इमरजेंसी लाइट घर पर किस तरह से बना सकते हैं समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक चार्जेबल इमरजेंसी लाइट बनाई है जिसे हम इस स्विच के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं और इस स्विच के ज़रिए स्टॉप कर सकते हैं। इस इमरजेंसी लाइट की एक ख़ास बात यह है कि यदि हमें इस बैटरी को चार्ज करना हो तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने चार्जिंग का मैकेनिज्म भी लगाया है। चलिए एक बार बैटरी को चार्ज कर देखते हैं। देखिए बैटरी को जैसे ही हम चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है और इसके इंडिकेशन के लिए हमने यहाँ एक इंडिकेटर भी लगाया है जो कि हमें इंडिकेट करता रहेगा कि हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है। तो किस तरह से इस इमरजेंसी लाइट को आप कम खर्चे में काफ़ी आसानी से बना सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी, फिर किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जो कि लूम सोलर कंपनी की हमने बैटरी लगाई है। आप किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है जो कि 909 मॉडल का और 1 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लाइट को रन करना है इसलिए हमने सिर्फ 1 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है। यदि आपको ज़्यादा लोड को रन करना हो तो आप 12012 का ट्रांसफॉर्मर 3 एम्पियर में लगा दीजिए तो आपके 2 से 3 लाइट आराम से वहाँ रन करेगी। ट्रांसफॉर्मर में ये इनपुट टर्मिनल होता है। यहाँ पर हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होती है, इनपुट पावर सप्लाई। यहाँ से चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे हमें 9 वोल्ट मिलता है। यह जो ब्लैक वायर इसमें 0 वोल्ट मिलेगा और इस रेड वायर में भी 9 वोल्ट हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 909 मॉडल का कनेक्ट किया है। बल्ब को चलाने के लिए हमने एक बल्ब होल्डर लगाया है। क्योंकि हमें डीसी बल्ब की ज़रूरत होगी तो हमने डीसी बल्ब यहाँ कनेक्ट करना है क्योंकि बैटरी डीसी है, इमरजेंसी लाइट हम बना रहे हैं। यहाँ हमने एक स्विच कनेक्ट कर देना है जिसके ज़रिए हम इस लाइट को स्टार्ट स्टॉप कर सकें। और यहाँ पर AC टू DC कन्वर्टर के लिए हमें 2 डायोड लगाना होगी जो कि 4007 मॉडल के हम यहाँ पर डायोड लगा रहे हैं। और इंडिकेशन के लिए एक LED हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ताकि जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिलता रहेगा। और इस LED इंडिकेटर में वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देना है। देखिए पॉजिटिव के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है ताकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप किया जा सके। देखिए ये हमने चार्जिंग के लिए इंडिकेशन बनाया है। और यहाँ पर हमें 2 डायोड लगाना होंगे जिसके जो कैथोड होता है आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है उसे हमें इस तरह से कॉमन कर देना है। हाफ वेव रेक्टिफायर हम बना रहे हैं। कनेक्शन समझने से पहले हम इस बैटरी के स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बेस्ट क्वालिटी की लूम सोलर कंपनी की बैटरी है जो कि लिथियम आयरन बैटरी है। चलिए इस बैटरी के बारे में और जानते हैं। देखिए ये जो बैटरी ज़ीरो मेंटेनेंस बैटरी है, दैट मीन्स इस बैटरी में आपको किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई भी वाटर का लेवल का चेक नहीं करना है। ये हमारे पास लिथियम आयरन बैटरी है जो कि ज़ीरो मेंटेनेंस बैटरी है। और इस बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली जो हमारे पास बैटरी होती है वो 1 to 2 ईयर के लिए वहाँ पर आपको वारंटी मिलती है, बट इस बैटरी में आपको 8 to 10 ईयर की वारंटी मिल जाती है। दैट मीन्स इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। इस बैटरी के साइज की बात की जाए तो ये हमारे पास एक 6Ah की बैटरी है। इसका साइज काफ़ी छोटा है अदर कंपनी की बैटरीज की तुलना में और काफ़ी लाइट वेट हमारे पास यह बैटरी है जिसे हम कहीं पर भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इस बैटरी में हमें एक इनबिल्ट BMS सिस्टम मिल जाता है जिससे हमारी बैटरी कभी भी ओवर चार्ज नहीं होगी। क्या होता है यदि हम लंबे समय के लिए बैटरी को चार्जिंग पर रख देते हैं तो ओवर चार्ज होने के कारण हमारी बैटरी खराब हो सकती है जिससे ये कभी भी ओवर चार्ज नहीं होगी। साथ ही साथ हमें इसमें डीप डिस्चार्ज फंक्शन भी मिल जाता है। हमारी बैटरी कभी भी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी। क्या होता है यदि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर उसे स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो डीप डिस्चार्ज भी नहीं होगी। यदि कोई शॉर्ट सर्किट कहीं पर होता है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो इस बैटरी में हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की बैटरी है। कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, AC टू DC कन्वर्टर के लिए यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 909 का ट्रांसफॉर्मर है दोनों ही पॉजिटिव को हमने डायोड पर कनेक्ट कर लिया है। डायोड के एनोड वाले सिरे पर कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से वॉच कीजिए।
देखिए दोनों ही 9 वोल्ट के जो हमारे पास वायर्स आए हैं उन्हें दोनों को हमने डायोड के एनोड पर कनेक्ट किया है, कैथोड को शॉर्ट कर रखा है। स्लीव आप ज़रूर लगाइए, इसमें शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। और स्लीव लगाने के बाद अच्छे से हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। देखिए अच्छे से हमें अभी सोल्डिंग कर देना है। तो ये बैटरी को चार्जिंग के लिए पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा। अच्छे से आप स्लीव लगाकर एकदम सेफ्टी के साथ वर्क कीजिए। चलिए यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, इसे हम इस कनेक्टर में लगा देते हैं। चलिए कनेक्टर में पॉजिटिव आ चुका है। जो ट्रांसफॉर्मर का नेगेटिव या 0 वोल्ट है उसे हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमें अप्रोक्स 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल जाएगी। देखिए जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को यहाँ कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव में डायोड वाले सिरे पर कनेक्ट करना है और नेगेटिव को ट्रांसफॉर्मर के नेगेटिव सिरे पर कनेक्ट करना है, जिससे हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज होगी। देखिए दोनों पर हम एक एक कनेक्टर लगा देते हैं और इस पर आप अच्छे से सोल्डिंग ज़रूर कर लीजिए। चलिए अभी हम पहले सोल्डिंग कर देते हैं। जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारे कनेक्टर में डायोड वाला हिस्सा आया है वहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। चलिए हम बहुत आसान तरह से एकदम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए पॉजिटिव को हमें डायोड वाले सिरे पर पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ यह कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होगी जो कि 12 वोल्ट डीसी से चार्ज होगी और बैटरी के नेगेटिव वोल्ट को ट्रांसफॉर्मर के 0 वोल्ट पर कनेक्ट कर देना है। अब लोड का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। देखिए बल्ब के लिए हमें डीसी बल्ब 12 वोल्ट का बल्ब लाना है और इस बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देना है। तो पॉजिटिव जो रहेगा सबसे पहले स्विच में दिया जाएगा ताकि स्विच के ज़रिए हम इस बल्ब को स्टार्ट स्टॉप कर सकें। तो एक कनेक्टर पॉजिटिव पर अभी हम कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारे बैटरी से रन करेगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है। इसे स्विच में आपको ऊपर की तरफ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्विच में यहाँ हमारा पॉजिटिव आ चुका है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से बल्ब में हमारा देखिए पॉजिटिव चला जाएगा। देखिए बल्ब में पॉजिटिव आ चुका है। बल्ब में जो नेगेटिव देना है उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा बल्ब रहेगा वो स्विच के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप रहेगा। नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है और जो पॉजिटिव है वो स्विच के ज़रिए आ रहा है। अभी हमें चार्जिंग के लिए एक इंडिकेटर भी लगाना है ताकि जब हमारी बैटरी चार्ज हो और इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो टू 20 वोल्ट AC सप्लाई, तो यहाँ पर हमारे एक इंडिकेटर ने ग्लो करना चाहिए। तो इंडिकेटर में हमने एक रेजिस्टेंस पहले ही लगा दिया है ताकि वहाँ वोल्टेज ड्रॉप किया जा सके। देखिए अभी इसका कनेक्शन किस तरह से होगा। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पर हमने रेजिस्टेंस लगाया है। इस पॉजिटिव को जो डायोड का आपका इनपुट सिरा है, एक बार फिर से जो डायोड का इनपुट सिरा है जहाँ पर AC सप्लाई आ रही है, तो इंडिकेटर को हमें डायोड के इनपुट सिरे पर कनेक्ट कर देना है ताकि हमारे इंडिकेटर को AC सप्लाई इनपुट पावर सप्लाई मिल सके। फिर से एक बार डायोड के इनपुट सिरे पर LED का पॉजिटिव हमने लगा दिया है रेजिस्टेंस लगाकर। यहाँ पर अच्छे से आप पहले सोल्डिंग कर लीजिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है। जो इंडिकेटर का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है उसे अभी हम यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर का नेगेटिव है यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब लोड के लिए हमारे पास 12 वोल्ट डीसी का एक बल्ब है। आपके पास यदि इस तरह का बल्ब हो तो आप उसे होल्डर में डायरेक्ट लगा दीजिए। हमारे पास इस तरह का कनेक्टर वाला बल्ब है तो इसे देखिए हम होल्डर के दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि होल्डर में जब भी सप्लाई आए तो हमारे बल्ब ने ऑन होना चाहिए। जैसे ही स्विच को ऑन किया हमारा बल्ब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से यह स्टॉप हो चुका है। तो हमारे बल्ब को यहाँ से हम बैटरी के ज़रिए रन कर सकते हैं। ये हमारे पास जो बैटरी है काफ़ी गुड क्वालिटी की बैटरी है। जैसे ही चार्जिंग पर हम इस बैटरी को लगाते हैं तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि अभी हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। और यह हमारी जो बैटरी 13 वोल्ट की है, यदि हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहेगी तो 13 वोल्ट शो करेगा। जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होती जाएगी तो वोल्टेज इसका ड्रॉप होते जाएगा। तो इस तरह का इमरजेंसी लाइट आप घर पर काफ़ी कम खर्चे में बना सकते हैं। यदि आपको सिर्फ एक ही लाइट को रन करना है तो आप कम एज की बैटरी को लगा दीजिए। यदि आपको ज़्यादा लाइट को रन करना है तो आप हैवी वहाँ पर बैटरी कनेक्ट कीजिए और उस बैटरी के ज़रिए आप किसी भी डीसी बल्ब को वहाँ पर रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमरजेंसी लाइट काफ़ी कम खर्चे में बना सकते हैं। वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्लैंप मीटर को हमने डीसी रेंज पर सेट किया है। वोल्टेज की बात की जाए
तो यहाँ पर 13 वोल्ट हमें मिल रहा है क्योंकि बैटरी हमारी अभी पूरी तरह से चार्ज है। जैसे जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होते जाएगी इसका वोल्टेज डाउन होते जाएगा। फिर हमें इसे अगेन चार्ज पर लगाना होगी और चार्जिंग होने के बाद अगेन हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वह इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से इमरजेंसी लाइट को आप घर पर बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।